बात करेंगे गुलमर्ग में बर्फबारी की। एक तरह से सर्दियों की दस्तक जो है वो अब आ रही है। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है। मौसम का सितम खत्म हो गया, लेकिन अक्टूबर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है वो आक्रामक दिख रहा है। एक तरफ आप तस्वीरें देखिए कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी की तस्वीर, सफेद चादर बर्फ की जो है वो दिख रही है और अब घाटी जो है पर्यटकों से गुलजार दिखेगी। जम्मू कश्मीर तक कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी। तस्वीरें आपके सामने कश्मीर में किस तरह से बर्फबारी जो है पूरा इलाका, पूरा पहाड़ी वाला ये जो हिस्सा है, आप देखिए किस तरह से बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है और बेहद खूबसूरत नजारा। यूं ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं कहते। ये तस्वीरें देखिए, उसकी बानगी भर है, किस तरह से मानो चांदी की बारिश हो रही हो, इस तरह से बर्फबारी जो है, इतनी खूबसूरत तस्वीरें कश्मीर में नजर आ रही हैं। और यहीं से सर्दियों की भी दस्तक पहाड़ी इलाकों में, जहां मैदानी इलाकों में बारिश की तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं, वहीं कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम ने अचानक करवट बदली, मौसम का मिजाज बदला और बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो इस समय कश्मीर घाटी से सामने आई। गुलमर्ग में पर्यटकों को लेकर भी स्थानीय लोगों में अब काफी उत्सुकता, काफी खुशी। पर्यटन का ये सीजन अब यहीं से शुरू हो रहा है और पर्यटकों से गुलजार दिखेगी घाटी। उससे पहले बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो कश्मीर से सामने आई हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में जहां चहुओर बारिश, वहीं ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मिलावटी जिहाद के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने जंग छेड़ दी। कल त्रिलोकपुरी विधायक ने कई दुकानों पर पहुंचकर मिलावटी पनीर, मावा का जायजा लिया और नेम प्लेट लगाने की हिदायत भी दी। और अब शकूर बस्ती के विधायक करनैल सिंह ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को लेकर एक लेटर भी लिखा है। विधायक की मांग है कि दुकानदार अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट जरूर लगाएं, जिससे ग्राहकों को ये पता रहे कि वो खरीदारी किससे कर रहे हैं। जिस तरह का खिलवाड़ हमारी आस्थाओं के साथ हो रहा है, अभी मैं सबूतों के साथ आपको बता रहा हूँ। 1650 केजी घी पकड़ा गया है। ये हमारी आस्थाओं के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें दूसरे धर्म के लोग, इसमें वही लोग सम्मिलित हैं। एक तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम सब के, मैं खुद स्वयं भी सरकार में हूँ, हमारा पूरा प्रयास है हम कोई भी कानून के विरुद्ध काम ना करके, कानून के दायरे में रह करके, जितनी भी दिल्ली के अंदर दुकानें हैं खाद्य विभाग से जुड़ी हुई, उन सब के नेम प्लेट होनी चाहिए और जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उसका नाम भी लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। चाहे वो मालिक है तो मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। उसको पता होना, हमें पता होना चाहिए कि हम किस दुकान से क्या सामान खरीद रहे हैं और कल को उसकी जवाबदेही हो। मुझे लग रहा है कि ये 100% साजिश के तहत है, क्योंकि जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें दूसरे धर्म के लोग ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? जब हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं, उनको भी हमारी धर्म का, मानवता का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश है, गहरी साजिश है। किस तरह से लोगों की हत्या की जाए, किस तरह से लोगों को बीमार किया जाए, किस तरह से लोगों को अपंग किया जाए, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इस साजिश का पर्दाफाश तो होके रहेगा।